और इससे पहले भी भारतीय वैज्ञानिक ये कोशिश कर चुके हैं। 4 साल पहले चंद्रयान 2 अपनी मंजिल से काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन धरती से चांद तक के सफर के आखिरी लम्हे में लैंडर विक्रम क्रैश हो गए। 4 साल बाद इसरो ने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए अब तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम भी चांद पर उतरेगा। लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर भी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर शोध करके दिखाएगा। छह पहियों वाले इस प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया की नजर है। चांद की सतह पर यह क्या करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, खास से लेकर आम लोगों तक में उत्सुकता है। चांद पर चलते हुए यह चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा, उसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। प्रज्ञान रोवर में कुल 6 पहिए लगाए गए हैं। इनमें से पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। वहीं इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा। यानी प्रज्ञान के पहिए से उकेरे गए निशान हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी की गवाही देंगे। एक बार फिर देखिए प्रज्ञान रोवर कैसे चांद पर भारत के दस्तक की अमिट छाप छोड़ देगा। चंद्रयान का लैंडर सतह पर उतरने के बाद उसके अंदर रखे रोवर की बैटरी सक्रिय हो जाएगी, उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसके कैमरों के साथ साथ और दूसरे पार्ट भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर रोवर चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने लगेगा। सेंसर और कैमरों के जरिए वो चंद्रमा के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर। जी हां, भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर अपने निशान तो छोड़ने ही वाला है, उसके रहस्यों का पता लगाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका भी बजवाने वाला है। और प्रज्ञान रोवर में इसरो ने ऐसी क्या ताकत भरी है? प्रज्ञान आखिर क्यों अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहा है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले प्रज्ञान अपने खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल को उत्तेजित कर देगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। सवाल है, प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा, किन यंत्रों की मदद से करेगा? प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी।
लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है। बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है।